नमस्कार। अच्छा, कभी सोचा है कि लाइफ का सबसे बड़ा सीक्रेट क्या हो सकता है? मतलब वो कौन सी छोटी सी एकदम छिपी हुई चीज है जो हर जिंदा चीज को चलाती है? चलिए आज इसी मिस्ट्री से पर्दा उठाते हैं। तो सोचिए जरा, एक नन्ही सी चींटी, एक बहुत बड़ा हाथी और हम सब में आखिर ऐसा क्या है जो कॉमन है, मतलब बिल्कुल एक जैसा। यही है हमारी आज की इन्वेस्टिगेशन का सबसे बड़ा सवाल। लेट्स क्रैक दिस केस। और इस बड़ी सी पहेली का जवाब है अ सेल। यप, एक सेल। ये है जिंदगी का अ बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट। और इसे ऐसे समझिए जैसे कोई बिल्डिंग हजारों ईंटों से बनती है ना, बिल्कुल वैसे ही हर जिंदा चीज, चाहे वो छोटी हो या बड़ी, वो सेल से ही बनी है। बेसिकली द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ। अब देखिए, इस कहानी में ना दो तरह के प्लेयर्स हैं। एक तरफ है यूनिसेल्युलर, मतलब वन मैन आर्मी। ये सिर्फ एक सेल से बने होते हैं, जैसे कि अमीबा। और दूसरी तरफ है मल्टी सेल्युलर। ये है पूरी की पूरी टीम, जिनके पास लाखों करोड़ों सेल्स हैं, जैसे हम इंसान या पेड़ पौधे। तो चलिए अब इस केस की फाइल खोलते हैं। टाइम फॉर सम टाइम ट्रैवल। चलते हैं सीधा साल 1665 में, जहां हमें हमारा पहला सबसे बड़ा सुराग मिला था। और इस केस के हमारे लीड डिटेक्टिव कौन थे? द वन एंड ओनली रॉबर्ट हुक। साल 1665 में इन्होंने कुछ ऐसा देखा जिसने लिटरली दुनिया को देखने का हमारा नजरिया ही हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। और मजे की बात पता है क्या है? हुक साहब कोई बहुत बड़ी रिसर्च नहीं कर रहे थे। वो तो बस एक कॉर्क, जो बोतल का ढक्कन होता है ना, उसके पतले से स्लाइस को देख रहे थे। और उन्हें उसमें क्या दिखा? मधुमक्खी के छत्ते जैसे छोटे छोटे बॉक्स लाइक कंपार्टमेंट्स। बस उन्होंने इसका नाम रख दिया सेल्स। हाउ सिंपल इज दैट? और ये सेल नाम आया कहाँ से? ये आया है लैटिन शब्द सेल्ला से, जिसका मतलब होता है एक छोटा कमरा। सो इन अ वे, हर जिंदा चीज असल में लाखों करोड़ों छोटे छोटे कमरों से बनी एक शानदार बिल्डिंग है। अमेजिंग, राइट? लेकिन वेट अ मिनट, हुक ने इन इतने छोटे छोटे कमरों को आखिर देखा कैसे? ऑफ कोर्स, हर जासूस की तरह उन्हें भी एक स्पेशल टूल की जरूरत पड़ी। हमारा सुपर पावर्ड मैग्नीफाइंग ग्लास, द माइक्रोस्कोप। तो ये है हमारा हीरो गैजेट, अ लाइट माइक्रोस्कोप। ये वो जादुई खिड़की है, अ विंडो, जिससे हम उस दुनिया में झांक सकते हैं जो हमारी आंखों को नॉर्मली दिखाई ही नहीं देती, द अनसीन वर्ल्ड। अच्छा, इसके कुछ मेन पार्ट्स समझ लेते हैं फटाफट। आईपीस, वो जहां से हम झांकते हैं। ऑब्जेक्टिव लेंस, ये है असली जादूगर जो चीज को बड़ा करता है। स्टेज, वो प्लेटफॉर्म है जहां हम अपना एविडेंस यानी स्लाइड रखते हैं। एडजस्टमेंट नॉब्स से फोकस सेट करते हैं। और मिरर, वो लाइट देता है। सिंपल एज दैट। और इसकी पार का कैलकुलेशन सुपर इजी। बस आईपीस की पार को ऑब्जेक्टिव लेंस की पार से मल्टीप्लाई कर दीजिए एंड बूम, आपको मिल जाएगी टोटल मैग्निफिकेशन। सिंपल मैथ्स है ना? और ये मैग्निफिकेशन पता है कितना हो सकता है? अप टू 1000x, 1000 गुना। इसे आप अपने फोन के जूम का ग्रैंड डैडी समझ सकते हैं। ये चीजों को इतना बड़ा दिखा सकता है कि बस दिमाग घूम जाएगा। ओके, टूल किट समझ लिया, अब आते हैं सीधे एविडेंस पर। लेट्स साइज इट अप। ये सेल्स आखिर कितने बड़े होते हैं? क्या सब एक ही साइज के हैं? लेट्स फाइंड आउट। तो ज्यादातर सेल्स का साइज होता है 1 से 100 माइक्रोमीटर्स के बीच। अब आप सोच रहे होंगे, ये माइक्रोमीटर कितना छोटा होता है रियली? तो अंदाजा लगाइए, 1 मिलीमीटर में होते हैं 100 माइक्रोमीटर्स। या यूं समझिए कि हमारे बाल की जो मोटाई होती है ना, वो करीब 50 से 100 माइक्रोमीटर्स होती है। तो हम उससे भी छोटी चीजों की बात कर रहे हैं। माइंड ब्लोइंग, राइट? अब जरा इस लाइनअप पर नजर डालिए। एक तरफ है बैक्टीरिया, जो इतने छोटे हैं कि दिखते ही नहीं, नो वे। और दूसरी तरफ है शुतुरमुर्ग का अंडा, जो दुनिया का सबसे बड़ा सिंगल सेल है और जिसे हम ऑब्वियसली देख सकते हैं। तो साइज में जमीन आसमान का फर्क है। व्हाट अ रेंज! तो इस पूरी इन्वेस्टिगेशन के बाद इट्स टाइम टू क्रैक द केस। हमने अपनी की फाइल्स तैयार कर ली हैं। चलिए देखते हैं हमने आज क्या क्या सीखा। तो की टेकअवेज क्या हैं? नंबर 1, सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। गॉट इट? नंबर 2, इसकी खोज की थी रॉबर्ट हुक ने 1665 में।
नंबर 3, इन छोटी छोटी चीजों को देखने के लिए हमें चाहिए माइक्रोस्कोप। एंड फाइनली नंबर 4, सेल्स का साइज बहुत छोटे से लेकर बहुत बड़ा कुछ भी हो सकता है। तो केस क्लोज्ड, राइट? नॉट सो फास्ट। एक आखिरी और शायद सबसे बड़ा सवाल तो अभी भी बाकी है। अगर हर जिंदा चीज सेल से बनी है, तो फिर ये पहला सेल कहाँ से आता है? नाउ दैट्स अ क्वेश्चन। सोचिएगा जरूर।